एक मासूम सी लड़की के लिए सड़कों पर उतरी थी जनता। पुलिस ने एनकाउंटर करके दी थी उसके बलात्कारियों को सजा, लेकिन आम आदमी के दिलो दिमाग से मिट चुकी है उसकी ये दर्द भरी दास्तान। आपने ये तो सुना ही होगा कि मछली की याददाश्त बहुत कम होती है, लेकिन इस दुनिया में एक और जीव है, एक ऐसा जीव जिसकी याददाश्त मछली से भी कम होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि इंसान है। वही इंसान जो कभी एक अपराध को देखकर सड़कों पर कैंडल मार्च निकालता है और फिर उस अपराध को भुलाकर कुछ ही दिनों में अपनी आम जिंदगी में वापस लौट आता है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी, वही प्रियंका रेड्डी जो शायद आज किसी को याद नहीं है, जिसका नाम सबके लिए धुंधला पड़ चुका है। दोस्तों, ये वही केस है जिसमें पुलिस ने न्याय किया था और प्रियंका के बलात्कारियों को सजाए मौत। दिन था 7 नवंबर 2019 जब प्रियंका रेड्डी अपने क्लिनिक से घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची और अगले दिन एक किसान को मिली उसकी अधजली लाश। आखिरकार क्या है इस अपराध की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शाद नगर इलाके में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका हर रोज क्लिनिक जाती, जो उसके घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वो आधा रास्ता स्कूटी से पार कर और उसके बाद टोंडुपल्ली टोल प्लाजा की पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क और आगे का रास्ता पार करने के लिए कैब मंगा ली। रोजाना का उसका यही रूटीन था। 27 नवंबर को प्रियंका काम खत्म करके क्लिनिक से निकली, लेकिन उसका एक अन्य डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, क्योंकि वो स्किन ट्रीटमेंट ले रही थी। यहाँ उसे देर लग गई और घर वालों को ये बात पहले से ही मालूम थी कि आज प्रियंका को आने में देर होगी। डॉक्टर से मिलने के बाद प्रियंका टोल प्लाजा की पार्किंग में तो देखा कि उसकी स्कूटी का एक टायर पंचर हो चुका है। प्रियंका परेशान हो गई क्योंकि रात हो चुकी और टोल प्लाजा एक ऐसी जगह थी जहां उसे मदद नहीं मिल सकती। अब उस जगह अकेली लड़की को आने जाने वाला हर एक शख्स ढूंढ रहा था। प्रियंका परेशान होने लगी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कुछ लोग पूछने भी आए, मदद की पेशकश भी की, लेकिन प्रियंका को ये समझ आ गया था उसे मदद पूछने वालों के इरादे नेक नहीं है। वो कहते हैं ना कि लड़कियों की सिक्स सेंस उन्हें अच्छे और बुरे का पूर्वाभास करवा देती है। प्रियंका को अब ज्यादा डर लगने लगा। समय रात 9:22 पर प्रियंका ने अपने घर फोन किया, बहन को अपनी गाड़ी की हालत बताई। इस पर बहन ने कहा कि वो गाड़ी वहीं पर छोड़कर कैब से घर आ जाए, लेकिन प्रियंका ने कहा कि वो स्कूटी यहाँ कैसे छोड़ सकती है, छोड़ दी तो वो कल क्लिनिक कैसे जाएगी। इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि मैं देखती हूँ, ठीक हो जाए क्योंकि कल ऑफिस जाना है, लेकिन तुम फोन पर ही रहो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। प्रियंका को डर जरूर लग रहा था, लेकिन आने वाले खतरे का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि अगर उसने स्कूटी यहाँ छोड़ दी तो कोई उसकी स्कूटी चोरी करके ना ले जाए। सिर्फ और सिर्फ चोरी का खतरा उसे महसूस हो रहा था। वैसे भी कोई अपने साथ इतना बुरा होने की कल्पना कैसे कर सकता है। तब से वो फोन पर बनी हुई। इस बीच कुछ लोग मदद के लिए पूछने भी आए। एक आदमी तो गाड़ी लेकर पंचर ठीक करवाने भी गया, लेकिन लौट कर आया तो कहने लगा कि दुकान भाई बंद हो गई है। एक ने कहा कि गाड़ी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। प्रियंका बस किसी एक ऐसे शख्स की उम्मीद कर रही थी जिसकी मदद लेने से वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। समय 9:42। प्रियंका अभी भी अपनी बहन से बात कर रही थी और कह रही थी कि उसे डर लग रहा है, और अंत में बहन के कहने पर वो कैब लेने के लिए राजी हो गई, लेकिन तभी उसका फोन कट जाता। बहन ने दोबारा फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो चुका था। घर वालों को लगा कि शायद प्रियंका को कैब मिल गई है और अब वो आ रही है। हो सकता है कि फोन में बैटरी खत्म हो गई हो, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिवार ने टोल प्लाजा जाने का फैसला किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो ना तो वहाँ पर स्कूटी थी और ना ही प्रियंका। अब सभी को अनहोनी होने की आशंका होने लगी। प्रियंका की बहन तुरंत सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुंची
पहुंची और वहां से उसे ये कहकर लौटा दिया जाता है कि टोल प्लाजा वाला इलाका तो हमारे अंडर आता ही नहीं है, उसे शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाना होगा। प्रियंका की बदहवास बहन वहां से शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पुलिस अपने ही अंदाज में डुलमुल रवैया अपनाते हुए टोल प्लाजा पहुंचती है और प्रियंका को ढूंढने में लगती है। कुछ नहीं मिलता है और सुबह हो जाती है। इस जगह से कुछ दूरी पर अंडरपास के नीचे एक किसान को एक लाश जली हुई हालत में मिलती है और वो पुलिस को खबर करता है। समय सुबह के करीब 7 बजे पुलिस वहां पहुंचती है और लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करती है। ये लाश 100% जल चुकी थी, सिवाय स्कार्फ के टुकड़े के। गले में पड़ा लॉकेट इशारा कर रहा था कि ये लाश किसी महिला की। वहीं प्रियंका के परिवार को बुलाया जाता, जहां इन चीजों को देखने के बाद ये पुष्टि हो जाती है कि जलकर कोयला हो चुकी लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रियंका रेड्डी की ही थी। इसी लाश को देखकर पुलिस की असल नींद खुली। फिर पुलिस एक्टिव हुई क्योंकि एक महिला डॉक्टर की हत्या का मामला। छानबीन में पता ये चलता है कि हत्या से पहले प्रियंका के साथ तो भाई गैंग रेप भी हुआ था। पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ 25 साल का है, वो मुख्य आरोपी है। उसके साथ 3 हेल्पर सी चिन्ना केशवल्लू, जे शिवा और जे नवीन भी है, जिनकी उम्र करीब 20 साल है। पुलिस के सामने सबने रेप और हत्या के गुनाह को कबूल किया। इस जुर्म की प्लानिंग तभी कर ली गई थी जब इन लोगों ने प्रियंका की स्कूटी वहां पर पार्क देखी। जब प्रियंका वहां नहीं थी तो नवीन ने जानबूझकर स्कूटी पंचर कर दी। रात 9:18 पर जब प्रियंका स्कूटी लेने आई तो टायर की हवा पूरी तरीके से निकल चुकी थी। तब परेशान प्रियंका की मदद करने के बहाने से आरिफ वहां पहुंचा। दोस्तों, ये वही व्यक्ति था जिसने कहा था कि सारी दुकानें बंद हो गई है, लेकिन प्रियंका उससे मदद लेने के लिए मना कर रही थी। शिवा उसकी स्कूटी ठीक करवाने के लिए लेकर गया, जिसने आकर कहा था कि दुकान बंद हो गई है और स्कूटी आगे लेकर जानी है। पुलिस ने बताया कि प्रियंका आवाज ना करे, इसीलिए रेप के दौरान हमलावरों ने उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। प्रियंका का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। फिर उन लोगों ने पेट्रोल खरीदा और प्रियंका के शरीर को जला दिया। प्रियंका जिन लोगों से डर रही थी वही लोग थे जिन्होंने जबरन या फिर मदद के बहाने से प्रियंका के ऊपर ये हैवानियत वाला रवैया दिखाया। लेकिन पुलिस की सूझबूझ या फिर गर्मजोशी की आप बात कहे कि प्रियंका को तुरंत इंसाफ मिला और उसके गुनहगारों को वही सजा मिली जिसके वो हकदार थे।